ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्त सर्वतोमुखं नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध 8वां अध्याय। भगवान नृसिंह द्वारा असुरराज का वध। असुरराज कौन है? श्लोक संख्या 17। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् शब्दार्थ सत्यम सच विधातुम सिद्ध करने के लिए
निज भृत्य भाषितम, अपने दास के ही शब्द को, प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द की भगवान सर्वव्यापी है, व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यता दिखाई पड़ा, अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंबे में सभायाम सभा के भीतर नहीं मृगम पशु न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, अपने दास प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी है, भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। कृपया दोहराइए। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी है, भगवान श्रीहरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वह इस खंबे में है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निर्भ्रांत था, भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजना ही न मे भक्त्या प्रणश्यन्ति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान है। खंबे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यो कहते हुए अपने भक्तों को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का था न सिंह का। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सहगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज भगवान नृसिंहदेव के आविर्भाव तिथि है। सहमत है सभी लोग? नहीं तो सहमत नहीं है बोल रहे हैं? काल चतुर्दशी नृसिंह चतुर्दशी। नृसिंहदेव ने आविर्भाव कौन सा दिन हुए? चतुर्दशी में। पूर्णिमा में राधा रमण आविर्भाव। नृसिंह आविर्भाव का नेक्स्ट डे नृसिंह चतुर्दशी। ऐसा ही है, उल्टा बोल रहे। आज लेकिन चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों हैं साथ में, इसलिए आज नृसिंहदेव का भी आविर्भाव और राधा रमण का भी आविर्भाव। नहीं तो प्रायतः चतुर्दशी में नृसिंहदेव का आविर्भाव मनाया जाता, फिर पूर्णिमा का दिन राधा रमण का आविर्भाव मनाया जाता। तो लेकिन और अन्यत्र भी कहीं कहते कि नहीं, आज के दिन पद्म पुराण की उत्तराखंड में कोई वर्णन आता कि नहीं, वो आज के दिन नृसिंहदेव आविर्भाव नहीं हुए हैं। क्योंकि उसमें वर्णन आता कि नृसिंह जो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांग रहा था, इसने ये भी वरदान मांगा था कि 12 महीने में नहीं मरेगा, हैं 6 ऋतु में भी नहीं मरेगा। पद्म पुराण में वर्णन आता कि 6 ऋतु के अंदर नहीं मरेगा। ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत वसंत किसी में नहीं मरेगा। 12 महीने में, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण आदि 12 महीने में 6 ऋतु में भी नहीं मरेगा, ये भी वरदान मांगा था। हैं तो ये एक महीना है ना, कौन सा महीना? वैशाख है।
तो फिर वो कैसे मरा? इसीलिए पद्म पुराण के आधार पर नृसिंहदेव ने इसको मड़ मास में मारे थे। कौन सा महीना में? अधिक मास में। 12 महीने में नहीं मरेगा मरा बोला था ना, इसलिए अधिक मास में मारे थे। हैं? आज का दिन फिर क्या है? पद्म पुराण में ऐसे वर्णन आता कि उनको अधिक मास में ही भगवान फाड़ दिए थे। जो ब्रह्मा जी के सारे प्रतिश्रुति रक्षा करके अधिक मास में ही, जो अधिक मास में आता है उसकी जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आता है उसमें भगवान ने मारे थे, ऐसे वर्णन आता है। लेकिन पद्म पुराण के आधार पर वो कहते कि नहीं, एक सिंधु प्रदेश में, जो कि आज पाकिस्तान में है, सिंधु प्रदेश में मुल्तान के सिंधु प्रदेश में, वहाँ पर कौन सा नदी बहती है? 7 पवित्र नदी में से एक नदी वहाँ बहती है। कौन सा नदी? पाकिस्तान में एक नदी बहता है, सिंधु है। गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी। सारे दूसरे सब इंडिया में एक नदी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी। लेकिन ये सिंधु नदी के किनारे मुल्तान प्रदेश में एक ब्राह्मण रहता था सत्ययुग में। उसके नाम था हरित मुनि। उनकी पत्नी थी लीलावती। वो हरित मुनि और लीलावती की मन में भगवान को पुत्र रूप में, नृसिंहदेव के भक्त थे, नृसिंहदेव को पूजा करते थे। हाँ, ये मत सोचो कि नृसिंहदेव आविर्भाव हुए तब से प्रकट हुए, नहीं। नृसिंह लोक अनादिकाल से, सृष्टि के प्रारंभ से भी आध्यात्मिक जगत में एक लोक है। क्या लोक के नाम क्या है? नृसिंह लोक। नृसिंहदेव वहाँ सर्वत्र विद्यमान है। प्रहलाद भी सदा सदा के लिए वहाँ रहते हैं नृसिंहदेव के साथ। लेकिन वो तो लीला के लिए यहाँ पर अवतरण करते हैं। इसको अवतार इसलिए कहते हैं, जो आपने स्वधाम को त्याग करके धरा पर अवतरण करते हैं उनको कहते हैं अवतार। इसलिए नृसिंहदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बड़े उनकी इच्छा हो गई। उन्हें बहुत 10,000 दिव्य वर्ष खाना पीना छोड़ के हैं। जैसे सुतपा प्रसिद्ध ने कृष्ण को पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, भी तपस्या करने लगे। सूखे पत्ते घास ऐसे खा के 10,000। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए, कहे कि आप इतनी तपस्या करते हो, मैं आपकी तपस्या में बड़े प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो? आपका तपस्या निश्चित रूप में दिव्य, क्योंकि जो राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं वो शंकर जी को तृप्त करने, ब्रह्मा को तृप्त करने, अन्य देवताओं को तृप्त करने तपस्या करते। लेकिन आप तो मुझे स्वयं, मैं जो अनादि अनंत अच्युत स्वयं विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या किए हो, इसलिए मैं बड़े प्रसन्न हूं। आप क्या चाहते हो बोलो? तो उन्होंने कहा कि हमें आपके समान एक पुत्र चाहिए। कौन कहा? हरित मुनि और लीलावती ने कहा कि आपके समान एक पुत्र चाहिए। इस बात को भगवान सुनकर कहे कि मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो सभी के पिता हूं, बीजहम सर्वभूतानां। और मेरे को पुत्र रूप में, मेरे समान पुत्र तो संसार में कोई नहीं होता है। असमऊर्ध है, मैं असमर्थ हूं, मेरे समान कोई नहीं होता कि मेरे ऊर्ध्व में कोई नहीं होता। आप मेरे समान पुत्र चाहते हो, अर्थात आप मेरे को ही पुत्र चाहते हो। भगवान कहे कि ठीक है, मेरी स्वीकार है, मैं आपके पुत्र बनूंगा, लेकिन मैं आपकी गर्भ में प्रवेश नहीं करूंगा। अभी आप चाहते मुझे पुत्र के रूप में, मैं अभी तो आपके सामने ही बाला नृसिंह रूप में प्रकट हो जाता हूं। आप मुझे लालन पालन कर सकते हैं। तो इसे कहकर भगवान ने तुरंत ही उनके समक्ष में छोटे बाल नृसिंह रूप धारण कर लिए। माता ने लीलावती माता ने इनको गोद में ली, स्तनपान कराई, और हरित मुनि और लीलावती बड़े प्रसन्न हुए। बाल हैं, बाल मुकुंद कहते हैं, लेकिन बाल नृसिंह इनको देखकर। तभी वहां पर व्यासदेव जी कहते कि यदि कोई बाल नृसिंह को माता हरित मुनि के माता लीलावती और पिता हरित मुनि की गोद में बैठते हुए विग्रह को
स्थापना करके उनके पूजन करता है, विशेष रूप में आज के दिन, ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन यदि कोई पूजा करता है तभी उसकी समस्त बाधा विघ्न संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति निर्विघ्न में उन नृसिंहदेव के दिव्य लोक को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा वर्णन पद्म पुराण में भी उत्तराखंड में आती है कि नृसिंहदेव का, ये कहते कि आज नृसिंहदेव के जन्मदिन है, लेकिन वो हम कहते कि आज जन्मदिन है, प्राकट्य तो हुए, लेकिन वो हरित मुनि और लीलावती के पुत्र के रूप में आविर्भाव हुए। और वो जो खंबे से निकाले थे वो तो मोड़मास था, अधिक महीना में मारे थे, क्योंकि तो उनको जो ये वरदान था कि 12 महीने भी नहीं मरेगा। बहुत इंटेलिजेंट था। कौन? हिरण्यकशिपु। कहा कि मैं किसी मनुष्य के हाथ से, किसी राक्षस के हाथ से, किसी जितने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितनी भी 84 लाख जोनि में जितनी भी जीवात्माएं, मैं किसी के हाथ से नहीं मरूंगा। 84 लाख जोनि में जितनी भी जीवात्माएं, किसी के हाथ पर नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितनी भी जीवात्मा, किसी के हाथ से नहीं मरूंगा। तो कहा कि दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, जल में नहीं मरूंगा, स्थल में नहीं मरूंगा, अंतरिक्ष में आकाश में भी मेरी मृत्यु नहीं होगा, अंदर में नहीं मरूंगा, बाहर में भी नहीं मरूंगा, घर के अंदर भी नहीं, बाहर में भी नहीं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं होगा। ये विष्णु का सुदर्शन में भी मेरी मृत्यु नहीं होगा। कहा कि किसी भी देवताओं की अस्त्र शस्त्र द्वारा मुझे कोई वध नहीं कर सकता। ऐसे मांगा था कि कहता किसी भी, ना मनुष्य ना मृग, किसी के हाथ से मैं मरूंगा नहीं। अर्थ में कहा कि 12 महीने भी नहीं मरूंगा, 6 ऋतु के अंदर में भी मेरी मृत्यु नहीं होगा। 6 ऋतु 12 महीने के अंदर मृत्यु नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है प्रकृति में, पद्म पुराण में कहते हैं कि इसलिए भगवान सारे प्रतिश्रुति को रक्षा करके ब्रह्मा जी के ये मौड़ मास में, अधिक महीना में, अधिक मास के शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रकट होकर फाड़ दिए थे। जो भी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग में ये विश्वास है कि आज के दिन संध्या के समय है, ना दिन में ना रात में। वो कहा था मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। भगवान सारे प्रतिश्रुति रक्षा किए। किसका? ब्रह्मा जी का। ये जो कहते कि सत्यं विधातुम निज भृत्य भाषितम, ये श्लोक जो कह रहा है कि अपने भृत्य की वाणी को सत्य कथित कराने के लिए। इनमें से आचार्य की टीका यदि हम देखें, श्रीधर स्वामी की टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कहते कि ये तीनों ही भृत्य थे। कौन था उनकी भृत्य नहीं है? कोई माने कोई न माने, सभी तार भृत्य। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन सभी उनके भृत्य है। किसके? भगवान हरि के। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कोई मानता वे नहीं मानता, सारे जीवात्माएं उनके ही दास है, नित्य दास है। जेहू न माने अपना गुणे से ही जाए नाश। जो नहीं मानता उस सत्य को, उसी को ही भगवान ने काल के रूप में आकर उसकी ध्वंस कर देते, उसको नष्ट कर देते हैं। ऐसा ही भगवान तो जुगे जुगे अवतरित होते हैं। 2 ही मुख्य कारण है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये नृसिंह अवतार भी उसी कारण से है, प्रहलाद को रक्षा करना और हिरण्यकशिपु को बद्ध करना। मुख्य कारण कौन सा? प्रहलाद को रक्षा करना। प्रहलाद को भक्त है, भक्त की वचन को सत्य प्रतीत कराना। इसीलिए भगवान ने जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे कि प्रहलाद ने ये बात कहा। हिरण्यकशिपु ने जब पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, प्रहलाद महाराज ने निर्भीक और उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है, सर्वत्र उपस्थित है। प्रहलाद सामने खंबे को थोड़ा देख रहे, खंबा था, सभा की गृह था। हिरण्यकशिपु की सभागृह कहाँ था? आज भी है। कहाँ पर? अहोबिल्लो, अहोबिल्लो नरसिंह, वो जो पर्वत के पहाड़ के ऊपर आज भी जाते लोग देखने के लिए। जिस खंबे से कौन प्रकट हुए थे? भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे। उस खंबा आज भी है, फड़ा हुआ पूरा है। खंबे को फाड़ के बीच में निकले थे भगवान।
उस खंबे से ठोका टुकड़े से क्या लाते हैं, पत्थर लाकर उसको भी नृसिंह देव के रूप में पूजा करते भक्त लोग हैं। मायापुर में देखे होंगे जो नृसिंह देव की विग्रह है, तो नीचे भी पत्थर रखा हुआ है नृसिंह देव की। साधारणतः दूसरे भक्त भी जाकर वहीं अहोबिल क्षेत्र से जिस खंबे से भगवान प्रकट होते, वो हिरण्यकशिपु की सभा उस पर्वत के ऊपर था, उनकी राजधानी बनाया था, वहीं पर उसके महल था। और उस महल के राजप्रसाद में जिसमें बैठकर वो विचार करता था, सिंहासन राज सिंहासन बैठा रहता था, वो अहोबिल क्षेत्र में। इसीलिए वो पर्वत में केवल नृसिंह देव के ही विग्रह है, बहुत नृसिंह के विग्रह है उसी पहाड़ के ऊपर है। तो उसी स्थान पर जो भी उसे अपने सभागृह में प्रहलाद को बुलाया हिरण्यकशिपु ने, क्योंकि प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास उसके पहले निष्फल हो गया था। राक्षस लोगों को अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसको मरवाने के लिए कोशिश किया था, संभव नहीं हुआ था। पहाड़ के ऊपर लेकर इनको पहाड़ की चींटी से समुद्र में फेंका, हिंस्र जंतुओं के बीच में फेंक डाला, व्याघ्र सिंह आदि पागल हाथी के पैर का नीचे डाल दिया, सांप का जहर पिलाया। एक व्यक्ति को मृत्यु के लिए जितनी भी उपाय है, सारे उपाय को उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु देखा कि प्रहलाद तो अजर अमर बन गया। तपस्या क्या मैं अमर बनने के लिए लग रहा कि यही अमर बन गया। कौन? प्रहलाद। लास्ट में थोड़ा हताश हो रहा था, उसकी बहन होलिका ने कहा कि अरे मैं मार डालूंगा, क्यों चिंता करता है, मैं इसको देना जी लेके जाओ, मैं आग में प्रवेश कर जाता हूँ, क्योंकि आग में जल जाएगा ये। क्योंकि इसको सिद्धि था, किसको? होलिका सिद्धि की थी कि आग का अंदर घुसने से भी इसको वो जलेगी नहीं, जलती नहीं थी, आग का अंदर बैठ सकती थी। प्रहलाद को हाथ में लेकर जब घुस गई, क्या हुआ? क्योंकि भक्त को बद्ध करने के लिए अपने जोग शक्ति को उपयोग करना चाहता था, इसलिए प्रहलाद को आग नहीं जलाया। किसको जलाया? वो होलिका ही आग में जल गई है। हिरण्यकशिपु बड़ा आतंक में हो गया था, क्या करूं, कैसे वध करूं, लेकिन वो सब कभी भी नहीं कहता था कि हिरण्यकशिपु कहता कि अरे कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। प्रहलाद को कितनी बार कहने पर नहीं, प्रहलाद को जो पढ़ाई कर रहा था पहले एक बार, दो बार बुलाया था, लेकिन दूसरी बार जो बुलाया था बोला बेटा सच बोलो क्या सीखा तू, गुरुकुल में बहुत दिन गया, तुझे तुम्हारे प्रिय गुरु जी शुक्राचार्य जी के पुत्र ये संध अमर को क्या सिखाए, शिष्य माने क्या सिखाए? प्रहलाद जी ने कहे कि पिताजी मैं बहुत अच्छा सीखा। क्या सीखा बोलो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता भक्तिश्चेत नवलक्षणा। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर देखने लगा संधमर को क्या सिखाए मेरे बेटे को? वो थर रहे बोले मैं नहीं सिखाया, आप नहीं सिखाया, ये अपने आप सीखता है, आप पता नहीं है? थोड़ा सा शांत होकर हिरण्यकशिपु को देखा प्रहलाद की तरफ, बोला बेटा ये कहाँ सिखाया है? कौन सिखाया तुझे? लेकिन ये तो श्लोक तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक शब्द हटा देना, उसमें हटा के मेरे नाम लगा देना उधर, बढ़िया होगा, बहुत अच्छा, मैं भी बड़ा प्रसन्न होऊंगा तेरे प्रति। कौन सा शब्द था? विष्णु शब्द को हटाना, और सब ठीक है। श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु स्मरणम पाद सेवनम सब ठीक है। प्रहलाद कहा कि नहीं पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। प्रहलाद उठा के फेंक दिया, बोला कोई विष्णु नहीं है, मैं भगवान हूं। हिरण्यकशिपु जानता नहीं, क्रोधित होकर आकाश को देखता हूं, देवता लोग कंपते हैं भय से, 33 कोटि देवताएं मेरे भय से कंपते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है हिरण्यकशिपु के सामने आना। तू मेरा ही बालक, मेरा ही पुत्र है, 5 साल के लड़का, तू मेरे सामने जवाब देता है, इतना हिम्मत कहां से आता है? तुझे कौन शक्ति देता है? बोला पिताजी
शक्ति का उत्स तो एक ही है। जो आपको शक्ति देते हैं वो मुझे भी शक्ति देते हैं। भलाई तू उसका चमचा है तो उसका भक्ति करता, तुझे शक्ति देता होगा, मुझे किसे कौन शक्ति देगा? मैं अपने बाहुबल में शक्तिमान हूं। भौतिकवादी लोग यही सोचते हैं ना, वो नहीं मानते भगवान को शक्ति का उत्स। कहते हम अपने बाहुबल में, अपने शक्ति सामर्थ्य में बलवान है, तपस्या योगासन आदि करके हम शक्ति बड़े शक्तिमान बने। लेकिन भक्त कहता कि सारे शक्ति का उत्स कौन है? कृष्ण है। प्रहलाद निर्भीक होकर कह रहे थे नहीं, पिताजी क्रोधित मत हो, अभी आपको वानप्रस्थ लेने के समय हो गया है। हित्वात्म पापम गृहांधकूपम वनं गच्छन्तं हरिमाश्रयेत। प्रहलाद निर्भीक थे, छोटे बच्चे होने पर भी 5 साल के वो डरते नहीं थे। इसलिए हिरण्यकशिपु देखा कि इसको वध करने के सारे उपाय जो पूरे असफल रहा है। उसके जो टीचर संधमर कहे कि लास्ट चांस हमको दे दो, एक लास्ट चांस हम देखते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं। हमारा भी गुरु जी शुक्राचार्य अनुपस्थित है, हमको विश्वास है शुक्राचार्य यदि पहुंच जाएंगे इसको कन्विंस कर देंगे। शुक्राचार्य को सामने कोई किसके बुद्धिमत्ता नहीं टिकेगा। लेकिन अभी शुक्राचार्य आने तक हमारा अंडर में छोड़ दीजिए, हमें तो और थोड़ा लास्ट चांस देखेंगे। और संधमर को दोबारा लास्ट बार जब ले गए साथ में लेके गुरुकुल में रखे, प्रहलाद कहे कि अभी अकेले भक्ति करना नहीं होगा, अब दूसरों को भी सिखाना है, प्रीचिंग भी करना पड़ेगा। इसलिए देखिए कि दोपहर का टाइम संधमर को चले जाते, कहाँ टिफिन अपने लंच खाने चले जाते ना, 12 बजे चले, स्कूल छुट्टी कर चले जाते, 3-4 बजे फिर आते। बीच में बड़ा समय है, सब बच्चे लोग खेलते, अपना जो घर से टिफिन लेके आते, खाते पीते नाचते गाते। लेकिन प्रहलाद इसमें इंटरेस्ट नहीं। प्रहलाद अपने अकेले बैठते, बच्चों के साथ नहीं मिलते थे। बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है, भगवान के नाम स्मरण में लगे रहते थे। विष्णु स्मरण में आचार्य है कौन? नवदा भक्ति की एक अंग की आचार्य है प्रहलाद महाराज। कौन सा अंग? विष्णु स्मरण है, भगवान के स्मरण में लगे। बच्चे लोग आते, प्रहलाद आओ ना खेलेंगे। तुम अकेले क्यों बैठते? सब लोग प्रहलाद को बड़े प्रेम करते थे क्योंकि राजा की लड़का था, हिरण्यकशिपु की बेटा था। प्रहलाद ऐसे ही शांत स्वभाव के भी थे, किसी को शत्रु किसी को मित्र ऐसे कुछ नहीं देखते थे। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुख सुख दुखेशु समसंग विवर्जित। एक शुद्ध भक्त के सारे लक्षण उनके चरित्र में होने के कारण बड़े शांत दांत थे स्वभाव से। बच्चे लोग इसलिए बड़े लाइक करते थे। आके सब बैठे, प्रहलाद कहे कि देखो देखो आप बहुत खेलते हो डेली, लेकिन आज मेरे साथ बैठो, कुछ मैंने तुमको बोलना चाहता हूँ। हाँ, आप तो टीचर से बहुत कुछ सीखे सुने हो, आज मैं भी थोड़ा आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। सबको बैठा है, बच्चे लोग सब बैठ गए प्रहलाद को घेर के। तो प्रहलाद महाराज ने शुरू कर दिया, क्या बोले? कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मन भागवत इह दुर्लभंग मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवमर्थतम। बोले अरे राक्षसों की बेटे हैं, ये मनुष्य जन्म जो मिला है बड़ा दुर्लभ जन्म है। इसलिए कौमार अवस्था से 5 साल की उम्र से भगवान की भक्ति शुरू कर देना चाहिए। कौमारे आचरत धर्मान भागवत, ये भागवत धर्म की क्या है? अब मैं तो माँ की पेट में जब था, गर्भ में था, तब से शुरू कर दिया था। प्रहलाद तो माँ की गर्भ में जब थे तब नारद मुनि से सुनना शुरू कर दिए थे। लेकिन आप लोग तो राक्षस की कुल में जन्मे, लेकिन कम से कम 5 साल उम्र में स्टार्ट कर दो। 5 साल उम्र में संधमर के स्कूल में तो बच्चे को मत भेजो। 5 साल उम्र में कहाँ भेजना है? नारद मुनि के स्कूल में। ये दुनिया में जितने भी स्कूल है सारे संध शुक्राचार्य के स्कूल है, क्योंकि इसमें आध्यात्म विद्या की शिक्षा नहीं दिया जाता है। भगवान कहते कि आध्यात्म विद्या विद्यानांग, जितनी प्रकार की विद्या है ना इसमें आध्यात्म विद्या है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं आध्यात्म विद्या की शिक्षा दिया जाता है? सोल रिसर्च, आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार की शिक्षा कहीं दिया जाता है? वस्तु तो सभी कुछ ऐसा ही है।
लेकिन नारद मुनि के स्कूल प्रभुपाद जी ने खोला है, यहाँ भागवत की शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए प्रहलाद टंडाप किए थे नारद मुनि। प्रहलाद ने बच्चों को बैठा कर शुरू कर दिया, बोला कि 5 साल की उम्र है, भक्ति शुरू कर देना चाहिए। तुम ये सब क्या कर रहे हो, समय को बेकार नष्ट कर रहे हो। सुखंग इंद्रिय कंग दैत्या देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवा जथा दुख जत्रतः। जैसे दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन दुख उसको भोगना पड़ता है। पूर्व प्रारब्ध के आधार पर दुख आ जाता है उसके पास, दुख भोगना पड़ता है। कहीं जाता हठात एक्सीडेंट हो जाता है, रोग व्याधि नहीं चाहता हठात उसको बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, कष्ट भोगना पड़ता है। आधी दैविक, आधी आध्यात्मिक और आधी भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। उसी प्रकार आप यदि सुख नहीं चाहते हो, सुख आपको जितने मिलने का इतना सुख आपको मिल ही जाएगा पूर्व प्रारब्ध के आधार पर। इसके लिए स्वतंत्र प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। समय जो है कि प्रयास करना, क्या प्रयास करना ना, भगवान की भक्ति के लिए, जो कि जन्म जन्मांतर से हमें नहीं किया। आहार निद्रा भय वैथुन करके समय को बिताए। तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु वय परम न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। ऐसा प्रयास करके केवल आहार निद्रा भय मैथुन में समय को नहीं बिताना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं समय जो मिला है, मनुष्य जीवन का जो अवधि है, ये बड़े दुर्लभ समय है। इसलिए क्या करना चाहिए, मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद की चरण कमल में मन को निवेश करना चाहिए। ऐसे प्रहलाद महाराज शिक्षा पढ़े 6ठा अध्याय में। प्रहलाद महाराज से 7वें स्कंद की 6ठा अध्याय प्रहलाद महाराज अपने गुरु को जो सहपाठियों को शिक्षा दी। संत अमर को देखे कि सारे स्कूल पूरा सब भक्त बन गए, और संत अमर को कोई नहीं सुनता है। वो पढ़ाने भी और भाग जाते से बोले नहीं हम प्रहलाद से सुनेंगे, प्रहलाद बहुत अच्छा बनता है। और संत अमर को देखे कि अरे सारे गुरुकुल के बच्चा, पहले तो एक ही ये वैष्णव था, एक ही विष्णु का भक्ति करता था प्रहलाद, अभी सारे बच्चों को भक्त बना दिया और कोई उपाय न देख के इसलिए भागे वो दोनों। संत अमर के भाग के गए हिरण्यकशिपु की सभा में, कहे कि महाराज सर्वनाश सर्वनाश। क्या हुआ? बोले तुम्हारे बेटा हमारा स्कूल सारे राक्षसों की बच्चा को भक्त बना दिया। तभी हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध आया, बोला लेके आओ प्रहलाद को मेरे सामने। तुरंत तो वो लेके आए, वो उठा कर इतनी क्रोधित हो गया था हिरण्यकशिपु, सांप की तरफ फां करता था सिंहासन में बैठ के। कभी तो गर्जना कर रहा था। कभी प्रहलाद महाराज को पूछा कि यारे कहाँ से सीखता है धूर्त, ये कहाँ से सीखा? तो इसलिए इसके इसी अध्याय में पहले श्लोक में कहे तो प्रहलाद महाराज ने तभी कहे कि पिताजी में तो प्रहलाद महाराज ने जो कहे कि भाई देखो पिताजी, ध्रुव हिरण्यकशिपु ने कहा कि अरे उद्दंड निपट दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति को उल्लंघन किया है। अतएव तू झूठी मूर्ख, आज मैं तुझे जमराज के घर में भेज देता हूं। अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुमने जानते हो जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों के सहित कंपते हैं। तो फिर कहाँ के दुष्ट, तुम किसके बल पर इतने दुष्ट हो गए हो? तुम निर्भीक हो गए हो, मेरी आज्ञा को उल्लंघन करने की हिम्मत करते हो। ऐसे कभी बहुत फटकारा। प्रहलाद महाराज ने कहा राजन, आप मेरे जिस बल के स्रोत को जानना चाहते हो, मैं कहाँ से बल प्राप्त करता हूँ। सबको बल जो देते हैं एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? भगवान विष्णु। हिरण्यकशिपु कहा कि अरे परम नियंता एवं काल रूप भगवान। तो प्रहलाद महाराज ने कहते कि हे पिता, आप अपनी असुरी प्रवृत्ति को त्याग दो, आप अपने हृदय में शत्रु मित्र के भेदभाव को त्याग दो, आप अपने मन को सबके प्रति समभाव बनाओ। इस प्रकार
अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई किसके शत्रु नहीं होता है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, वह भगवान को ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। प्राचीन काल में प्रहलाद महाराज भयभीत, हिरण्यकशिपु इतने गर्म होकर कंप रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज शांत खड़े हुए। कहते कि देखिए पिताजी, प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन 6 इंद्रियों को जीता नहीं है। शरीर रूपी संपत्ति को चुरा, ये इंद्रियां ही हमारे शत्रु है। ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते कि मैंने तो 10 दिशाओं को, सारे शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने 6 शत्रुओं अर्थात 6 इंद्रियों को विजय कर लेता है तो सारे जीवों पर समभाव रखता है, तो उसके लिए शत्रु नहीं होते हैं। शत्रु की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। हिरण्यकशिपु क्या बोला, तू मेरे से ज्यादा इंद्रिय संयमी बन गया? हाँ, एक ही अंगूठा में खड़ा रहा मैं कितने सालों तक, 36,000 साल तक। ब्रह्मा जी भी देखकर तंक हो गए। मेरे समान तपस्या कौन क्या है? मेरे शरीर के ऊपर चिट्ठी खा गए, तभी भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तू मेरे से ज्यादा इंद्रिय संयमी दिखाता है यार, ज्यादा बकवास करता। तेरे सिर को शरीर से अलग कर दूंगा। खड़ग उठाया, बड़े खंबे को क्यों देखता है? क्या तेरे भगवान खंबे में है? श्रीधर स्वामी कहते पहले भगवान ने पहले खंबे में प्रकट हो गए थे, प्रहलाद को दर्शन दे दिए थे। जब इतनी गर्जना करता था हिरण्यकशिपु, ये छोटे बच्चे हैं, भगवान वहां से पहले दर्शन देते थे प्रहलाद को। कहते डरना नहीं, मैं हूं इधर। तो इसलिए प्रहलाद वो देखते थे खंबे को। बोला क्या है तेरा भगवान सर्वत्र है? तो बहुत बकवास करता, सब समय सर्वत्र भगवान है, खंबा में क्यों नहीं है? पिताजी खंबा में भी है, खंबा में है। तभी क्या किया, मुष्टि में प्रहार किया। जैसे यहाँ भागवत श्लोक कहता कि मुष्टि में प्रहार किया। जब प्रहार किया खंबे को मुष्टि, हिरण्यकशिपु कोई साधारण नहीं, एक मुष्टि खंबा मार के भी एक खंबा को तोड़ सकता है। एक खंबा को जब मुष्टि मारा तो उससे एक अद्भुत क्या आवाज आया है, घोर करा, बहुत अद्भुत आए। वैसे आवाज कभी कोई सुना नहीं था। है सारे राक्षस के जो नेता थे वो सब चारों दिशा में देखने लगे। तो अभी चारों दिशा को देख रहे थे, कहां से आ रहा है ये शब्द, कहां से आ रहा है। देवता लोक में भी, देवलोक में रहकर सोचने के लगे कि लग रहा है कि हमारे देवता है, मैंने स्वर्ग का ध्वंस होने का समय आ गया। सो देवता लोग ने भी तितर पितर हो रहे थे, भयभीत हो गए वो भी। हैं और सारे राक्षस के नायक लोग ने, नेता लोग ने सब इधर उधर भाग रहे थे। तभी उसी खम्भ से एक भयानक आवाज आई, जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, क्योंकि प्रहलाद महाराज ये संवाद युधिष्ठिर महाराज को कह रहे, यह आवाज ब्रह्मादि देवताओं के निवास तक पहुंच गई। जब देवताओं ने सुना तो उन्होंने सोचा, ओहो अब हमारे लोक का, देवलोक का विनाश होने जा रहा है। आपने पुत्र को मारने का इच्छुक हिरण्यकशिपु जब इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था तो उसने एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी, जिससे इसके पूर्व आपने कभी भी नहीं सुना था। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई ढूंढ नहीं पाया। चारों साइड सब देख रहे थे कहां से आ रहा ध्वनि। तो उसी समय में ये खंबे से, जिस खंबे को वो मुट्ठी लगाया था, उसी खंबे में भगवान प्रकट हो गए हैं। न मृग न मानुष, न सिंह का शरीर, तो सिंह का शरीर था, न मनुष्य का शरीर था। मुख था सिंह का और शरीर था मनुष्य का। ऐसे अद्भुत रूप कभी भी कोई देखा नहीं था। कि प्रहलाद महाराज ने कहते कि व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मनम, सर्वत्र भगवान व्याप्त है। सर्वत्र कण कण में अंडांतरस्थ परमाणु स्वयांतरस्थम, सर्वत्र भगवान की स्थिति है। तो इसीलिए प्रहलाद की वचन को सत्य निभाने के लिए भगवान ने उसी खंबे से प्रकट हो गए। भीषण गर्जना कर रहे थे।
इतने गर्जना कर रहे थे। देखिए सारे राक्षस लोग तो आधा गर्जनाएं सुनकर ही मूर्छित होकर सब गिर पड़े थे। हिरण्यकशिपु तो साहस करके खड़ा था। देखिए इतनी भीषण गर्जना सुनाई पड़ता है। हिरण्यकशिपु देखा, खड़ा होकर देखा अच्छा से, बोला लग रहा है कि ये विष्णु है, मुझे मारने के लिए अद्भुत ये एक कृत्रिम जादूकारी रूप प्रकट किया है, इसमें क्या कर लेगा मेरे को कौन मार सकता है। हिरण्यकशिपु तो खड़ग उठाया, खड़ग उठाकर मारने के लिए गया। भगवान ने आसान से पकड़ लिया, हाथ को फेंक दिए इसको। ये युद्ध को हिरण्यकशिपु और प्रहलाद ने, हिरण्यकशिपु और नृसिंहदेव के युद्ध को हाँ हम पूरा डिटेल नहीं बने, 9 ऑलरेडी बात चुका है, 9 से ज़्यादा हो गया तो आज। लेकिन भगवान नृसिंहदेव ने बहुत आसान से युद्ध समाप्त कर, जब तब पकड़े इसको हिरण्य, पहले थोड़ा पकड़ के छोड़ दिए थे, पहली बार युद्ध में पकड़ लिए थे, फिर पकड़ के छोड़ दिए थोड़ा। जैसे कोई सिंह खेलता, किसके साथ, सिंह मुर्गे के साथ खेलता ना, तुरंत खाता नहीं है, थोड़ा मार काट लेता फिर छोड़ता, फिर पकड़ता, फिर ऐसे ही खेलता। सांप गरुड़ जैसे खेलता, किसके साथ, सांप के साथ। भगवान थोड़ा खेलते थे, पहले पकड़ लिए हिरण्यकशिपु को, थोड़े समय फिर छोड़ दिए, थोड़ा चांस दिए। तो सोचा कि विश्राम थोड़ा लिया और सोचा कि डर गया लगता है मुझे से, दोबारा खड़ग और ढाल ले उठा, लेके फिर भागा। तो इससे भगवान ने इतनी जोर से अट्टहास करते थे, आंख बंद कर रहा था, देख नहीं सकता, भगवान को देखता नहीं था, आंख बंद करके तलवार चलाता था। कौन, हिरण्यकशिपु। तो भगवान खाली प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि दिन में मारेंगे नहीं, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है, ना दिन है ना वो संध्या समय को अपेक्षा कर दो, गोधली समय, इसलिए देखे तो संध्या होने वाला तो पकड़ लिए, पकड़ के सीधे इसको ऐसे ही लेके सीधा गए, पकड़ के ऐसे सीधे ले गए चौकाट के ऊपर है, ना घर का अंदर ना बाहर, चौकाट जो होता है दर्जे के पास लेके वहीं, ना आकर ना जमीन में मरेगा नहीं, जड़ स्थल अंतरिक्ष मरेगा नहीं, भगवान ने अपने गोद में ही रख दिए इसको, रख के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। इसलिए क्या किए, नाखून से ही भीषण गर्जना करते हुए, ऐसा भीषण उग्र रूप कभी भगवान विष्णु ने किसी अवतार में धारण नहीं किया। पूरे नाखून से फाड़ दिए इसको, खून से ऊपर छिटकते हुए आए उसकी पूरे उनके दाढ़ी में, नृसिंहदेव के दाढ़ी दाढ़ी बाल सिंह का दाढ़ी होता है, सो इसमें पूरे छिन्न में भगवान ने अंतनाड़ को निकाल लिया, उसके पेट से निकाल के अंतनाड़ी को, पहले कलिजा को उखाड़ के दोनों को फेंक दिए, इसके हृदय को फेंक दिए, इसके अंतनाड़ को निकाले और इसे लपट लिए गले में, एकदम भीषण गर्जन करते थे। देवता लोग ही भाग गए, सब राक्षस लोग जो आए थे, तो भगवान ने सबको आसान नाखून से फाड़ के सारे राक्षस को फेंक दिए, लाखों राक्षस को वध कर दिए। और फिर भी गर्जना करते थे। ब्रह्मा जी सोचे कि अरे सो वो तो हिरण्यकशिपु मर गया, अभी इनको शांत करना चाहिए, नहीं तो सारा मेरा सृष्टि समाप्त कर देंगे। प्रहलाद ने आया, वो ब्रह्मा जी आए की स्तुति की है, साथ शंकर जी आए, इंद्र आया, चंद्र वरुण आदि 33 कोटि देवता, जक्ष रक्ष किन्नर सारे मुनि ऋषि लोग ने सभी आकर स्तुति करने लगे। किसी की स्तुति में शांत नहीं हुए और जोर से गर्जना करते थे, भीषण है। लेकिन लास्ट में लक्ष्मी को कहे कि माता जी को भेजो, उनकी पत्नी है लक्ष्मी के, माँ बचाओ, हमको बचाओ। देवता लोग कहे कि देखो तुम्हारे पति सब समाप्त कर देंगे, बचाइए। लक्ष्मी जी ने साहस करके गई, थोड़ा आगे जाकर बोले कि मैं नहीं जाऊँ, थप्पड़ लग जाएगी, कभी ऐसा उग्र मूर्ति दिखा नहीं है, नहीं गए, वापस आ गए। लक्ष्मी वापस आ गई, पहले कौन शांत करेगा। प्रहलाद महाराज तभी ब्रह्मा जी ने कहे कि प्रहलाद आओ बेटे, तुम्हारे लिए भगवान ने तुमको रक्षा करने के लिए उग्र रूप धारण किए हैं, तुम ही जाओ, बचाओ सबको, नहीं तो सृष्टि ध्वंस हो जाएगी। इतनी गर्जना करने एक मारा दिए प्रहलाद को। प्रहलाद ने भी 5 साल के बच्चे उनको है नहीं, लक्ष्मी भयभीत होकर आ गए, उनकी पत्नी, लेकिन नहीं, प्रहलाद नहीं डरे। प्रहलाद महाराज ने थोड़ा शांत आराम से चलते चलते गए। प्रहलाद को थे, प्रहलाद हिरण्यकशिपु नहीं, चलिए भगवान नृसिंहदेव तो भीषणकाय रूप में खड़े हैं, अब प्रहलाद तो छोटा बच्चा है, खड़ा है। प्रहलाद को जब देखे भगवान ने,
इतनी जो क्रोध में पूरा वो जल रहे थे, उनके मुख भीषण एक क्षण में शांत हो गए हैं। प्रहलाद को देखते हुए शांत हो गए हैं। तो इसीलिए शांत होकर तुरंत ही अपने वरद हस्त को इनके सिर में रख दिए। किसके सिर में? प्रहलाद के सिर में। क्योंकि छोटा बच्चा स्तुति कैसे करेगा, इसलिए हाँ, जैसे ध्रुव की सिर में शंख रख दिए तो वो स्तुति करने लगा। प्रहलाद की सिर में जब हाथ दिव्य ज्ञान से संचारित हो गया और तुरंत प्रहलाद महाराज ने भगवान ने गोद में उठा लिए, माला डाल दिया कृष्ण कन्हैया के नृसिंहदेव को, और गोद में बैठते हुए हाथ जोड़ के स्तुति करने लगा। कई जगह में नीचे खड़ा हुए तो बहुत सुंदर स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुतियाँ बड़े प्रसिद्ध है, महाजन है। उन्होंने कहा कि मैंने राक्षस घर में जन्म लिया प्रभु, ये सारे जो देवता लोग ने, मुनि ऋषिगण आपको संतोष नहीं कर पाए स्तुति में, मैं क्या करूं, मैं तो एक राक्षस घर में जन्म लिया हूं। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज को स्तुति में भगवान प्रसन्न हो गए। गोद में बैठी हुई प्रहलाद, भगवान ने चाटने लगे जीभ में, क्योंकि पशु के शरीर में मैंने मुख लिए थे ना। पशु क्या करता, प्रेम जब करता बच्चा को चाटता है, भगवान ने पूरा चाटते रहे भगवान प्रहलाद के शरीर को। हाँ, पूरे शांत हो गए, कुछ क्षण में भगवान शांत हो गए। कहे कि प्रहलाद महाराज कहे कि हे प्रभु, मेरे पिताजी आपकी शत्रुता किया, वैरी किया, आपके प्रति दुश्मनी किया, आप कृपा करके मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। पुत्र के रूप में मेरे कर्तव्य है पिताजी को नरक से उद्धार करना। हाँ, इसलिए आप कृपा करके मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, इनको मोक्ष प्रदान कीजिए, आपके धाम में जाने के अधिकार दीजिए। हैं? नृसिंहदेव हंसने लगे, प्रहलाद ये तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे पुत्र जिस घर में जन्म हुआ है, इसकी 21 पीढ़ी, त्रिसप्त 21 पीढ़ी ऐसा ही मेरे धाम में जाते हैं। तुझे वर मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गृहस्थों को, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? भक्ति करने का। गौरमोहन डे ने प्रभुपाद जी को क्या सिखाया बचपन में? भक्ति करने का। हम सोचते कि बच्चे को IIT टॉपर बनाएंगे। तो साधु को बुलाया घर में खाने के लिए, पहले बोला बच्चा बेटा इधर देखो, मेरे बेटा IIT में पढ़ रहा है, थोड़ा आशीर्वाद करो। क्या आशीर्वाद करेंगे? साधु आशीर्वाद करेगा तो कहेगा कृष्णे मति रस्तु, तेरी मति कृष्ण के चरण में लग जाए। हैं? तो पहले कहते ये सारे जो इंजीनियर है ना, सारे शूद्र हैं। इसलिए बच्चों को भक्ति सिखाना बचपन से। हैं? भगवान की जो प्रहलाद नारद मुनि की कृपा से, माँ की गर्भ से ही भक्ति सीखे। इसलिए प्रभु का नृसिंहदेव कहा कि प्रहलाद तुझे वर मांगने की आवश्यकता नहीं है, तेरे 21 पीढ़ी ऐसे ही जाएंगे मेरे धाम में, चाहे कोई कुछ किया, और तू तेरे वंश में भविष्य में मैं किसी को बद्ध नहीं करूंगा, ये वचन दे रहा हूं। इसलिए बड़ी महाराज को मारे नहीं, बावना के रूप में आके बात में उनसे भी मांग लिए, सब छीन लिए हैं। बाणासुर को भी मारे नहीं बात में, उसके सारे हाथ काट लिए, लेकिन 2 हाथ में छोड़ दिए। भगवान ने प्रहलाद महाराज को इस प्रकार वरदान दिए। भगवान नृसिंहदेव, लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि त्रिसप्त कौन याद रखता है 21 पीढ़ी तक? इसका मतलब भगवान कह रहे कि प्रहलाद के माताजी की तरफ से, पिताजी की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से, सबकी तरफ से सारे उद्धार हो जाएंगे। जी जो भक्त बनता है वो सब उद्धार हो जाते हैं, उसके माता की तरफ से भी, पिताजी भी, सारे इसके संबंधी सब भगवत धाम चले जाते हैं। इसलिए एक भक्त बनना कितनी महान है। कृष्ण भक्त बन है, कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति, कीर्तिमान मध्य कौन बड़ा कीर्ति। रामानंद राय को पूछे चैतन्य महाप्रभु, तो कहे कि कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति, जिसकी ख्याति है संसार में कृष्ण भक्त के रूप में हुआ है, उसके समान कोई भाग्यवान, कोई कीर्तिमान है संसार में नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी को कहते कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। प्रभुपाद जी के समान भाग्यवान कोई है संसार में, जिनकी कीर्ति सारा जगत में कृष्ण भक्त के रूप में है। प्रहलाद महाराज के समान कोई भाग्यवान है? प्रहलाद की कीर्ति सर्वत्र कृष्ण भक्त के रूप में है। तो इसी प्रकार आज संक्षेप में हम नृसिंहदेव के बारे में जो कहे, क्योंकि आज राधा रमण देव का भी क्या है आविर्भाव, आज फास्टिंग है थोड़ा। आज राधा रमण देव के आविर्भाव है। गोपाल भट्ट खाली आविर्भाव ही बोलेंगे, पूरा गोपाल भट्ट जीवन के गोस्वामी के जीवन नहीं कहेंगे।
किन गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, अत्यंत उनके विरह में विहोल हो रहे थे, खाना पीना छोड़ के दिन रात रो रहे थे। उसी से महाप्रभु एक दिन स्वप्न में आए, कहे कि ये गोपाल तुम जाओ, मुझे गंडुक में दर्शन करने मिलेगा। हाँ, नेपाल में गंडुक में दर्शन मिलेगा। इसलिए भगवान के दर्शन की अभिलाषा करके उन्होंने प्रचार कार्य में भी निकले, और निकलते हुए सहारनपुर रास्ता मार्ग में जाकर हरिद्वार होकर ऐसे ही गए। तो सहारनपुर के आने के पहले एक गांव आता है, देवबंद्य गांव। कौन सा गांव? देवबंद्य गांव। आज भी इस गांव है। उसी गांव में शाम के समय पहुंचे थे, झड़ तूफान बारिश आने के कारण एक ब्राह्मण ने कहा कि गोस्वामी जी हमारे घर में विश्राम कर लीजिए, रात बिताइए। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी उस ब्राह्मण के घर में गए, और जो भक्त जहाँ जाते हैं उनकी क्या काम है? कृष्ण कथा कहेंगे। मत चीत मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति चरमंति च। तो उनके घर में बैठ के भागवत सुनाए। भागवत सुन के ब्राह्मण इतनी प्रभावित हो गया, कहा कि प्रभु स्वामी जी हमारे घर में 2 पुत्र है मेरे, मैं ब्राह्मण हूं, हमारे घर में एक पुत्र मेरे पास रहे, क्योंकि वो भक्त बनने की महिमा सुना है। एक पुत्र मैं आपको ही दे दूंगा, आप लेके इसको भक्ति सिखाओ। एक पुत्र घर में रहेगा, एक पुत्र आपके साथ जाए। भाई गृहस्थ घर में 3-3 पुत्र है, कहते भाई 2 पुत्र तुम घर में रहो, एक पुत्र उसके में दे दे, भक्त बनाएंगे। देने वाला है? बोला नहीं हमारा लड़का भक्ति करेगा, लेकिन घर में रह के करेगा। लेकिन वो ब्राह्मण ने, देवबंद्य गांव के जो ब्राह्मण था, वो दे दिया। एक लड़का रखा, एक लड़का, लेकिन वो कहे कि ये तो छोटा है। गोपाल भट्ट कहे कि मैं प्रचार में निकला हूं, मुझे प्रचार से वापस आऊंगा ना, इसको भेजना फिर। ये कहे कि चले गए। चलते चलते मैं बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ, नेपाल में पहुंचे, गंडुकी नदी में गए, काली गंडुकी में, जिसमें शालग्राम शिली प्राप्त होते हैं। चारों साइड देख रहे थे कि वो दामोदर कुंड तक गए, गंडुकी नदी जहाँ से निकालती है। दामोदर कुंड में शिला के लिए जाते हैं शालग्राम। तो वहाँ जब जाकर उन्होंने स्नान कर रहे थे, चारों साइड देख रहे थे कि गौरांग महाप्रभु को गंडुकी में दर्शन देंगे। कुछ तो है नहीं दर्शन को महाप्रभु तो, लेकिन यानी कमंडोलू स्नान करके, जो कमंडोल रखे थे, कमंडोलू में पानी डुबाकर इसे अर्घ्य दे रहे थे। लेकिन ये 12 शालग्राम शिला जंपिंग करके उसके अंदर आते थे। किसके अंदर? कमंडोल के अंदर बार बार आते थे। ये इनको मैं शालग्राम थोड़ी लेने आया हूँ, ऐसा फिर पानी में डाल देते थे। लेकिन ऐसे ही जब 6-7 बार हो गया तो वो सोचे कि ये लग रहा है कि भगवान की इच्छा, ये मेरे साथ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि शालग्राम अभिन्न है किससे? भगवान कृष्ण से। इसी को प्रतीत कराने के लिए कि शालग्राम शिला की पूजन भगवान कृष्ण पूजन से अभिन्न है, इसलिए गौरांग महाप्रभु ने इनको माध्यम बनाया। किनको? गोपाल भट्ट गोस्वामी को। इन्होंने 12 शालग्राम को लेकर आए। उनमें से एक शालग्राम था दामोदर शिला। दामोदर शिला सुंदर शिला था। तो 12 शिला को लेकर उन्होंने आए, ऐसे बिड बैग जैसे रख के सब समय गले में बांध के रखते थे। कहीं भी बैठते थे, स्नान करके वहीं रख के वहीं तुलसी देकर, तुलसी फूल देकर पूजा कर लेते थे। ऐसे करते करते नेपाल से पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में आकर आज भी देखो राधा रमण की प्राकट्य स्थल, राधा रमण मंदिर में जब जाओगे, पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि से फिर मंदिर की तरफ जाओगे, बाएं हाथ से लिखा गया कि पीपल का पेड़ है, वहाँ लिखा गया राधा रमण प्राकट्य स्थल। वहीं पर गोपाल भट्ट गोस्वामी शिलाओं को रखकर पूजा करते थे। 12 शालग्राम को रखकर पूजा करते थे। जमुना वहीं बहती थी, जमुना किनारे कुटिया बना के वृक्ष के नीचे रहते थे। तो नृसिंह चतुर्दशी का दिन था आज के दिन। तो उन्होंने बैठकर अपने पूरे निर्जल व्रत रखे थे, बैठकर भजन करते थे, शालग्राम भजन करते थे। उसी दिन कलकत्ता के रहने वाला कोई एक बहुत सेठ आदमी, धनाढ्य व्यक्ति आया था और आकर सारे विग्रहों को वस्त्र अलंकार दे रहा था। रूप गोस्वामी के विग्रह राधा गोविंद देव को दिया, बहुत वस्त्र अलंकार। गोविंद मदन मोहन को, सब सनातन गोस्वामी के विग्रह को बहुत दिया, मधु पंडित के विग्रह गोपीनाथ को, राधा गोपीनाथ को बहुत अलंकार साड़े। ऐसे तो दान करता था। बांकी बिहारी को सबको सब यात्रा देकर
लोग कहे कि इधर दूसरा गोस्वामी रहते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, बहुत अच्छे हैं, दक्षिण भारत के हैं, बहुत विद्वान है। तो फिर उनको ढूंढते ढूंढते बेचारा आया, आके देखा था वो बैठे थे हैं? वो तो भाई कि भजन करते, उनसे कुछ बातचीत करने से तो बात नहीं करी, उन्हें मुख नहीं खोली, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपा करते थे। तो शेर जी ने क्या करेगा, देखा कि ये तो कुछ बोलते नहीं है, बात नहीं करते, 1 घंटा बैठा लेकिन वो बात ही मुख ही नहीं खोली, वो केवल हरे कृष्ण कर रहे। तो इसलिए वो भी कुछ वस्त्र निकाला, कुछ अलंकार निकाला, अब वस्त्र अलंकार उनकी बाजू में रख दिया सामने। कही गोसाई जी आपने भगवान को भी ये पहना देना, ये अलंकार वस्त्र में आपकी भगवान के लिए दे रहा हूँ। कहा कि वो चले गया। इनको चला गया जब तक गोपाल भट्ट को संग पर रोना आया, बड़े दुख हैं, आंख से अश्रु बहाने लगा, रोने लगे। कहे कि प्रभु मेरे पास यदि आप विग्रह के रूप में होते हैं, मैं आपके वस्त्र अलंकार पहना देता हूँ। अन्य गोस्वामी के पास में, सभी के पास में वस्त्र है, नहीं सरी उनके विग्रह है, इसलिए तो वस्त्र अलंकार वो पहनाएंगे। मैं नहीं वस्त्र अलंकार किसको पहनाऊंगा, आप तो केवल सालग्राम के रूप में मेरे सामने है, वो मैं किसको पहनाऊंगा। हे प्रभु आप तो प्रहलाद के लिए खंबे से ही प्रकट हो गए थे, मैं चाहता हूं कि आप यदि मेरे लिए भी ऐसा ही विग्रह के रूप में प्रकट हो जाए तो मैं वस्त्र अलंकार अवश्य आपको पहना दूंगा। ऐसे कह के रात भर जपते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा झपसा नींद आ गया। कोई कहते कि जब जग गए तो दिख रहे थे, जो 12 शिला था उनमें से दामोदर शिला के स्थान पर, दामोदर शिला से प्रकट हो गए कौन, राधा रमन लाल हैं। ब्रह्म तो प्रकट होके मुस्कुरा रहे हैं, त्रिभंग ललित। कोई कहते कि नहीं, गोस्वामी जी उठ के जमुना में स्नान करने गए, स्नान करके जब आ रहे थे आके देखे कि वो दामोदर शिला से प्रकट हो गए थे राधा रमन लाल है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में है, तो सुबह सुबह ही प्रकट हो गए थे हैं। श्री राधा रमन लाल की। कोई कहेगा अरे ये सच कुछ कैसे मानेंगे, वो तो बाजार से खरीद के विग्रह लेके रख दिया होगा है, ऐसा विग्रह बाजार में नहीं मिलता ना, क्या कोई बाजार में लेके रख देगा? नहीं, आज भी जब देखोगे राधा रमन का जो अभिषेक है, आज सावधानी से देखोगे राधा रमन की पीठ में चिपका हुआ है, सालग्राम चिपका हुआ, प्रमाण करने के लिए। जो दामोदर शिला से वो प्रकट हुए थे, वो दामोदर शिला के कुछ अंश पीठ में चिपका हुआ है, राधा रमन की पीठ में चिपका हुआ है। नहीं तो लोग बोलेंगे ये तो ऐसे ही है। तो इसलिए जानना चाहिए कि सालग्राम की सेवा और कृष्ण की सेवा दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी को प्रमाणित करने के लिए भगवान ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को माध्यम बनाया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे प्रेमी भक्त थे, इसलिए उनकी प्रेम और भक्ति में अधीन होकर भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वस्त्र अलंकार जो पहनाने की इच्छा था भगवान को, भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। इसे राधा रमन लाल प्रभुपाद जी ने कहते थे कि राधा रमन मंदिर से हमको विग्रह की अर्चना सीखना चाहिए। यदि विग्रहों को कैसे अर्चना करना है, सेवा करना है, वो सीखना चाहिए कहाँ से? राधा रमन मंदिर से। लेकिन एक बार प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी के 3-4 अमेरिकन शिष्य गए थे राधा रमन का दर्शन करने। राजभोग के समय में राजभोग हो रहा था, वे तो प्रभुपाद जी से सुने थे राधा रमन कैसे प्रकट हुए थे गोपाल भट्ट की भक्ति में, बड़े भाव से ही आरती दर्शन कर रहे थे सामने खड़ा होकर। इनकी आंख से भी अश्रु आ गया था। पुजारी जो आरती करने वाला देख रहा था, आके कहा कि प्रभु आप लोग हैं बड़े भाव से राधा रमन के दर्शन कर रहे थे, मैं देखा आरती करते हुए हैं। इसने आरती दिया और राधा रमन का प्रसाद भी दिया इनको और माला दिया। कहा कि मैंने आप लोग के लिए आज प्रार्थना किया, राधा रमन को प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म में आप लोग हमारे गोस्वामी परिवार में जन्म लेने से आपको फिर राधा रमन की आरती करने की मौका मिलेगा। तो बोले ठीक है, गोस्वामी जी आशीर्वाद किया। कह के सब लोग आए, आके प्रभुपाद जी बैठे थे। प्रभुपाद जी को कहे, प्रभुपाद आज गोस्वामी जी ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिए? कि इस जन्म में आप लोग ऐसे ही भक्ति करते रहो, अगला जन्म में आप राधा रमन के परिवार में, इस गोस्वामी परिवार में जन्म लोगे तो फिर आपको राधा रमन का सेवा करने की, क्योंकि जन्म नहीं होने से गोस्वामी परिवार है, आपको सेवा नहीं मिलेगा कृष्ण की। ऐसा नहीं कहा भगवान ने। प्रभुपाद जी तुरंत अब चश्मा देख रहे, चश्मा निकाल के रखे, देखे इनको क्रोधित, थोड़ा गंभीर हो गए। बोले मूर्ख,
वापस जाओ, जाओ वापस। इनको बोलो तुम भी ऐसे ही घंटी हिलाते रहो, राधा रमन की घंटी, अगला जन्म में तुझे इस्कन में भक्त बनने की मौका मिलेगा, भक्ति वेदांत स्वामी जैसे शिष्य मिलेंगे तो सारे दुनिया में तुझे प्रचार करने की मौका मिलेगा है। अरे घंटी हिलाना, पूजा करना ये कनिष्ठ है, कनिष्ठ वैष्णव। प्रचार जो करते हैं महान है, मध्यम उत्तम स्तर की भक्त सदा प्रचार में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहेंगे इनको बोलो ऐसे घंटी हिला दे, अगला जन्म में इस्कन में भक्त बन के फिर जाएगा, पूरा विश्व में प्रचार करेगा। इसलिए प्रचार ही सार भक्ति, लेकिन प्रचार सार के होने पर भी प्यूरिटी इज दी फोर्स। साधन भक्ति को भी ठीक से रखना है, तभी प्रचार कर पाओगे। यदि प्यूरिटी नहीं तो प्रचार नहीं कर पाओगे। तो इसी प्रकार राधा रमण लाल की आज माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव है, आज श्रीनिवासाचार्य के आविर्भाव है, आज परमेश्वरी दास ठाकुर के तिरोभाव है। साधारणतः माधवेंद्रपुरी के बारे में अभी सुने थे, चंदन यात्रा में सुने, चंदन अक्षय तृतीया में सुने थे और श्रीनिवास आचार्य के बारे में भी कई बार सुनते हो, क्योंकि जब भी करना है पूरा मैं बोलूँगा तो ऐसे चलते रहेगा, 12 बजे तक भी कंप्लीट नहीं होगा, चलते रहेगा। सो जिनके बारे में आप बहुत कम सुने हो उनके बारे में थोड़ा बोलेंगे। किन के बारे में कम सुने हो? कितने लोग परमेश्वरी दास को जानते हो? परमेश्वरी दास ठाकुर कौन है? चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के 10वें अध्याय में अवश्य प्रभुपाद जी ने लिखे परमेश्वरी दास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि परमेश्वर दास नित्यानंदेर शरण, कृष्ण भक्ति पाए तारे जे करे स्मरण। परमेश्वरी दास ये नित्यानंद प्रभु की पार्षद है, माने नित्यानंद की पार्षद भी माने जाते हैं। गौर पार्षद, नित्यानंद पार्षद, अद्वैत पार्षद होते हैं, लेकिन नित्यानंद के चरण कमल में आश्रय करके परमेश्वरी दास रहते थे। कृष्ण भक्ति पाए, जो इनको स्मरण करेगा, परमेश्वरी दास को स्मरण करता है उनके आविर्भाव में व तिरोभाव में, तो उसको कृष्ण भक्ति पाए जे तारे जे करे स्मरण। जो परमेश्वरी दास को स्मरण करता है उसको भी कृष्ण भक्ति मिल जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण बद्ध जीव नहीं थे, ये नित्य सिद्ध परिकर थे भगवान के। ये 12 गोपाल सखा जो थे ब्रज में कृष्ण के, उनमें से एक सखा थे अर्जुन। नामना अर्जुन सखा प्राग यो दास परमेश्वर। जो कृष्ण लीला में अर्जुन नाम के सखा, वो अर्जुन नहीं कि ये पांडवों का अर्जुन नहीं, कृष्ण की लीला में वही गोकुल में वृंदावन में जो 12 मुख्य सखा थे, मुख्य गोपाल में से एक गोपाल थे परमेश्वर, जिनके नाम कृष्ण लीला में अर्जुन था, अभी उनके नाम परमेश्वरी दास ठाकुर हैं। ये 12 गोपाल में से अन्य एक सखा थे, ये आकना महेश ग्राम, आकना महेश ग्राम बंगाल में इनकी जन्म हुआ था। इनके बारे में बहुत सुंदर कहानी है, कई लीलाएं उनके बारे में है, लेकिन एक लीला हम कहेंगे। ये एक बार कमलाकर पिपलाई, जो कि वो भी महाप्रभु की पार्षद थे, उनके घर में कीर्तन हो रहा था। कीर्तन कर रहे थे, उसमें लीडिंग स्वयं करते थे कौन? परमेश्वरी दास ठाकुर। बहुत लोग ऐसे ही हॉल में बैठ के वो कीर्तन कर, जो माने कीर्तन, बड़े सुंदर कीर्तन चल रहा था। लेकिन उसी समय में कुछ नास्तिक व्यक्ति वहाँ घूम रहे थे, वो जा रहे थे, बोले देखो वैष्णव का कीर्तन देखो, मजाक उड़ा रहे थे। तो वो लोग क्या किए कि मरा हुआ गीध देखे कि बाजू में कहीं पड़ा था, तो गीध को ऐसे ही एक लाठी में ऐसे उठाया, इसको उठा के पैर से ऐसे ला के कीर्तन के बीच में फेंक दिया। मुसलमान लोग फेंक के भाग गए तो कीर्तन के बीच में हटाते गीध गिरा, पर मरा हुआ गीध गिर पड़ा, देखकर सब चमक गए। कोई कीर्तन, लेकिन परमेश्वरी दास कीर्तन बंद नहीं किए, वो कीर्तन करते रहे। सभी लोग इधर उधर तितर बितर गए, लेकिन परमेश्वरी दास कीर्तन करते रहे। जो ऐसे कीर्तन करते, परमेश्वरी दास कीर्तन कर बड़े करुणा की दृष्टि में देखे, किसको? तो गीध को बड़े करुणा दृष्टि में देखे, अपने करताल लेकर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मरा हुआ गीध जी गया, मरा हुआ गीध जी कर केवल जी गया नहीं, वहीं डांसिंग करने लगा। कीर्तन के बीच में गीध ने डांसिंग करने लगा। लग रहा था जैसे जटायु प्रकट हो गए, गीध की जोनी में जटायु भी थे। तो इसको देखकर जो नास्तिक लोग ने भाग गए थे,
मैं फेंक के समझ गए इनके प्रभाव को। सब भागते भागते आके सब दंडवत करके गिर पड़े हैं कि हमके बचाओ बचाओ ठाकुर, हमको बचाओ, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम अपराध किए हैं। डर गए, समझ गए ये महान वैष्णव है। तो फिर सब उन्हीं के शिष्य बन गए हैं, सब उनसे कृष्ण मंत्र लेकर फिर वो भी सब बैठकर वही कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनके जीवन में कई ऐसे अद्भुत घटना है। अपने गांव में जब रहते थे, ये आतड़ा आटपुर गांव में, जहाँ पर वो उनके आज भी सिपाट है, तो वहाँ पर रहते थे। तो एक दिन उन्होंने दोनों बकुल का दांतुन लेकर ऐसे ही उनसे गाढ़ा दिए, ऐसे उनके राधा कृष्ण मंदिर के ऐसे ही गाढ़ा दिए। तो बकुल का जो दांतुन है तुरंत ही सब लोग देखते देखते बहुत विशाल रूप धारण के लिए, जैसे सिद्ध बकुल देखे कहा पुरी में देखे हो, उसको चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे दांतुन लेकर भी गाढ़ा, जगन्नाथ का दांतुन लेकर जमीन में गाढ़ा दिए थे और विशाल बकुल वृक्ष में परिणत हो गया था। तो उसी प्रकार ये भी, ये दो आज भी वो पेड़, बकुल का पेड़ है, दोनों बकुल के दांतुन लेकर ऐसे गाढ़ा दिए थे, विशाल वृक्ष में परिणत हो गए हैं। और उनकी छाया में बैठकर वो भजन करते थे। दो दांतुन गाढ़ा देते तो दो बकुल वृक्ष में परिणत हो गए। इसी प्रकार ये परमेश्वरी दास ठाकुर ये नित्यानंद प्रभु के साथ में बंगाल में प्रचार करते थे। यद्यपि सभी प्राय चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्त पुरी में आकर रहने लगे थे, लेकिन महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार करते थे, तो उनके साथ में ये भी प्रचार करते थे। कौन है? परमेश्वरी दास ठाकुर। इसलिए संक्षेप में परमेश्वरी दास के ठाकुर की कुछ घटना को आपको बताएं। द्वादश गोपाल में से गोपाल थे, और माधवेंद्रपुरी के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपसे, पहले मैं अक्षय तृतीया के दिन बताया था माधवेंद्रपुरी के बारे में। माधवेंद्रपुरी परमेश्वर के ईश्वरपुरी के भी गुरु थे, चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे। तो ठीक है, उनके बारे में पहले बोल चुका हूँ, नहीं बोलूँगा। और बाकी कौन रह गए? श्रीनिवास आचार्य। वैशाख पूर्णिमा दिवा रोहिणी नक्षत्र, श्री शुभ क्षण लक्ष्मी प्रिया प्रसविला पुत्र। भक्ति रत्नाकर में कहते हैं, कौन? नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि वैशाख पूर्णिमा में इनकी जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा दिवा रोहिणी नक्षत्र, श्री शुभ क्षण लक्ष्मी प्रिया प्रसविला पुत्र। क्योंकि इनकी पुत्र इनके जो पिताजी थे चैतन्य दास, इनको कहते चैतन्य दास, क्यों? चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लेके चले गए थे, इनके नाम पहले गंगाधर भट्टाचार्य जैसा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिए, ये काटवा में जाकर देखे, इतनी दुखी हुए। तब से उनके मुख से जब इनके देखे कि उनके नाम और गौरांग, माने पहले जो निमाय गौरांग कहते थे, वो न कर लोग आज ये केशव भारती ने नाम क्या दे दिया? चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनको कहने लगे, चैतन्य 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 कह के पागल हो गए। उनके मुख से केवल चैतन्य शब्द निकलता था, इसलिए लोग फिर इनको कहे कि ये तो चैतन्य दास ही उसके नाम से हो गया है। लेकिन उनकी पत्नी थे लक्ष्मी प्रिया। ये दोनों एक बार चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके पुरी में जो आ गए, उनको देखने के लिए आए, दर्शन के लिए अभिलाषी होकर आए अन्य भक्तों के साथ में जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में। ये जो चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए दोनों, इनकी माताजी पिताजी मैंने वो जो श्रीनिवास ठाकुर तो जन्म नहीं हुए थे, लेकिन ये इनकी इच्छा था कि पुत्र संतान की इच्छा रखी गए थे। इसलिए महाप्रभु ने गोविंद को कहे कि गोविंद, ये जो लक्ष्मी प्रिया आई ना, तो उनके पति के साथ आज का जो मेरे झुटन है, मैंने खाने के बाद जो, तो थोड़ा तो हरिदास पास में जाएगा, लेकिन मेरा झुटन इसको दे देना आज, इसको ये लक्ष्मी प्रिया दे देना। चैतन्य दास के जो साथ में जो आया, गंगाधर भट्टाचार्य की जो पत्नी है, इसको दे देना मेरे झुटन। बाद में गोविंद को कहे महाप्रभु, कहे कि देखो ये पुत्र की इच्छा करके जगन्नाथ के पास में आए हैं, इसलिए अवश्य जगन्नाथ इनकी इच्छा पूर्ण करेंगे।
इनकी गर्भ में जो पुत्र जन्म होगा ये गौरांग, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के महान प्रचारक बनेगा, महान शुद्ध भक्त बनेगा और भागवत के विशेष रूप में पंडित बनेगा और प्रचार करेगा। हैं? आज भी श्रीनिवास आचार्य की सिपाट है। कहाँ है वो श्रीनिवास आचार्य? उसका नाम है, ये बताएगा। कहाँ है? काटवा से नित्यानंद प्रभु की जाने कितनी बार गया? बाएं साइड में कौन सा गांव है? जोर से बोलो। क्या है? कोई नहीं जानते? हैं? अरे जोर से बोलो ना। धात्री गांव। शिखंड आगे आता है, शिखंड में रघुनंदन ठाकुर, ये सब से जाजी ग्राम, ये है जाजी ग्राम। जाजी ग्राम में आज भी श्रीनिवास ठाकुर जहाँ रहते थे उनकी स्थान, वो मंदिर, ये विग्रह, इनके सेवित विग्रह सब वहीं पर है। हैं? ये श्रीनिवास आचार्य कहते थे कि ऐसे ही वैष्णव आचार्यों के मतामत में प्रकृत में जो ये वैष्णव धर्म लुप्त प्राय हो रहा था, गोस्वामियों की अंतर्ध्यान के बाद त्रिशक्ति आविर्भाव हुए थे। श्रीनिवास आचार्य ये चैतन्य महाप्रभु के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। श्यामानंद प्रभु ये अद्वैत आचार्य के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद की शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। ये तीनों प्रभु की प्रकट हुआ था और तीनों आए थे वृंदावन में भागवत पढ़ने के लिए। किससे? जीव गोस्वामी से भागवत पढ़ रहे थे। श्रीनिवास आचार्य जब आए, ये भी गुरु की तलाश में थे, तो इनको जीव गोस्वामी ने साथ में लेकर गए थे। श्रीनिवास आचार्य ने किसके पास? गोपाल भट्ट के पास। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य। हैं? आज गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में लेकर कहे थे कि गोस्वामी जी ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, कृष्ण भक्ति करने की समस्त लक्षण इनके पास है, कृपा करके आप इनको शिष्य में ग्रहण कर लीजिए। हम सोचते कि कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो हमारी शिष्य बन जाए। हैं? कोई अच्छा आदमी है तो पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है, तो मेरा ही शिष्य कैसे बन जाएगा? फिर इसको थोड़ा सा मिठाई खिलाऊंगा अच्छे से। हैं? नहीं, जीव गोस्वामी ने क्या किए? वो शिष्य बना सकते थे, भागवत पढ़ाते थे तो उनको शिष्य बना, लेकिन इन्हें बोले नहीं। उन्हें स्वयं उसको लेके गए। कहाँ? श्रीनिवास आचार्य के पास। और श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी कहने पर इनको शिष्य रूप में स्वीकार किया है श्रीनिवास आचार्य को। इसलिए ये श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे और ये विशेष रूप में भागवत के ही विशेष प्रवीण होने के कारण इनको आचार्य उपाधि दिए थे। कौन? जीव गोस्वामी ने इनको आचार्य, श्रीनिवास आचार्य उपाधि पहले घर से नहीं था, ये आचार्य उपाधि इनको जीव गोस्वामी ने दिया है। जो पहला संकीर्तन पार्टी जीव गोस्वामी ने निकाला था बैल का गाड़ी में, तीनों को भेजा था श्रीनिवास आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद, तीनों लेके गए थे। ये संकीर्तन पार्टी का लीडर थे। ये लीडर थे कौन? श्रीनिवास आचार्य। इसलिए संकीर्तन पार्टी जो पहुंचा वन विष्णुपुर में, जब वो वीर हमीर राजा ने आकर रात को सब चोरी कर लिया ग्रंथ को, गाड़ी ये सब लूट लिया था। ये सब तो चले गए थे, लेकिन श्रीनिवास आचार्य कहे कि नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। जब ग्रंथ को, मैं संकीर्तन इंचार्ज हूँ, जब तक किताब नहीं मिलेगा मैं यहीं पर रहूंगा, किताब को उद्धार करूँ। किताब लेके कौन क्या करेगा? वो तो धन सोचकर ले गया होगा, वो तो वैसे ही ले गया था, वो भी अमूल्य धन सोचकर चोरी कर लिया था। क्योंकि किसी का ज्योतिष बोला था, बोला ये लोग का पास में जो रखे ना ढेर लकड़ी का बक्स में, इसके अंदर में कितना धन है कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो तो इसलिए सोचा कि इसमें तो करोड़ों स्वर्ण मुद्रा होगा, कुछ होगा, कह के इसको चोरी कर लिया था। बाद में देखा था खाली किताब ही भरा हुआ है, सब भोजपुत्र में लिखा हुआ है, संस्कृत पूरा गोस्वामी लोग ने लिखे संस्कृत में। वो भी सोचे, लेकिन श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रहकर प्रत्येक दिन भागवत कथा करने लगे। इतनी सुंदर भागवत कहते थे, हजारों संख्या में लोग, सारे गांव लोग, एक भी गांव में नहीं रहता, सब बैठकर भागवत सुनते थे। क्योंकि राजा स्वयं भी आकर सुनता था। राजा ने जो उनसे भागवत सुना, 7-8 दिन सुनने के बाद समझ गया ये जो किताब सब इन्हीं पंडित जी के होगा। इससे भागवत की व्याख्या करना कभी मैं सुना नहीं था। इन्होंने आकर तुरंत एक दिन शाम को दंडवत करके रो के चरण में गिर पड़ा।
बोला मैंने बड़े अपराधी हैं, मैं किसी के ग्रंथ को इसे चुरा लिया था, हमारे घर में रखा हुआ है, आप गोस्वामी जी आके देख सकते ग्रंथ आपका है ना क्या। श्रीनिवासाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, जाके देखे कि सब वही ग्रंथ है। तो उनसे ग्रंथ लिए, तो ग्रंथ सब इनको दे दिए और इनको इनका शिष्य भी बन गए हैं। वो राजा जब शिष्य बन गया, वो राजा था, ये तो उसका प्रजा भी सब हजारों संख्या में इनके प्रजा सब उनके शिष्य बन गए। इसके हैं, इसलिए बड़े आदमी के शिष्य बनाने बड़ा फायदा है। अब ये नरेंद्र मोदी शिष्य बन जाएगा इस्कॉन का तो क्या होगा, कितने सारे शिष्य बन जाएंगे। लेकिन इसलिए मैंने वो राजा को भक्त बनाए। जैसे श्रीनिवासाचार्य के बारे में बहुत कथाएं हैं। ये एक साधारण ये एक मंजरी माने जाते हैं राधा कृष्ण के, राधा रानी की अत्यंत प्रिय सेविका दासी हैं, ये मणि मंजरी के रूप में जाने जाते हैं। तो उनकी कहानी अलग है। एक दिन श्रीनिवासाचार्य वही बिरहमीर के घर में बैठकर भजन करते करते समाधि में आ गए। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, रात 3 दिन 3 रात बीत गया, उनके समाधि नहीं तोड़ा, बैठकर बस। बड़ा चिंतित हो गए, क्या हो गया, मृत्यु हो गया, क्या हुआ। लेकिन नाक में रुई देखने से श्वास चल रहा है। इसलिए उनकी भक्त को, तो उनके शिष्य को बुलाया, रामचंद्र कविराज को। रामचंद्र कविराज ये इनकी शिष्य, किसके, श्रीनिवासाचार्य के। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत बड़े मित्र थे। नरोत्तम दास ठाकुर अपने कई भजन में लिखते हैं कि रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। ये रामचंद्र कविराज ये श्रीनिवास के शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य के। श्रीनिवासाचार्य जो समाज में थे उनके शिष्य रामचंद्र कविराज आके उनके पास में और ध्यान रख के बैठ गए। इनको क्या गुरु जी की क्या कर रहे, क्या मैं समझ गए समाधि में है। वो भी बैठ कर समाधि में बैठ गए। समाधि में जो रामचंद्र कविराज बैठ गए, देखे समाधि में देख रहे थे कि उनके गुरु जी के सिद्ध स्वरूप को। अभी राधा रानी की कृष्ण की लड़ा, जड़कली लड़ा में सब चले गए, लेकिन राधा रानी की नाक के नुपुर है, नाक नेसरी, नाक में जो लगाते क्या कहते हैं उसको, नथरी, वो गिर गई थी पानी में। पंख में कहीं घूमे तो उसी को सारे सखी सभी लोग ढूंढ रहे थे। इनके साथ में मिलकर ये भी ढूंढ रहे हैं। कौन, श्रीनिवास आचार्य, जो कि इनकी सिद्ध स्वरूप में ये जो थे मणि मंजरी, वो मणि को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए रामचंद्र कविराज जाकर अपने गुरु जी को, ये भी एक मंजरी स्वरूप थे, उन ढूंढ के ऐसे ही उसी को ढूंढ के फिर इनको दिए, गुरु को दिए। जब उन्होंने देखे, ध्यान में देख रहे थे कि अभी मिल गया मंजरी और नेसरी, वो मणि मिल गया, मणि को लाकर राधा रानी को दिए, राधा रानी के नाक में पहना दिए। ललिता सखी ने लेकर राधा रानी को फिर पहना दिए। तो तुरंत ही ध्यान टूट गया, किसके, श्रीनिवास से पहले रामचंद्र कविराज का भी ध्यान टूट गया और श्रीनिवास आचार्य का भी ध्यान टूट गया। हाँ, तो इस प्रकार कई अद्भुत कहानियां उनके बारे में कहा गया है। श्रीनिवास आचार्य एक नित्य सिद्ध परिकर थे, महान भक्त थे। नरोत्तम दास ठाकुर का घर में एक दिन बैठकर, जब वही जाजी ग्राम में जो श्रीनिवास आचार्य थे, उस दिन नरोत्तम दास ठाकुर एक बार आए थे। दोनों मित्र बैठकर हरि कथा की चर्चा करते थे, भागवत कहते थे, ये सुनते थे। उसी समय रामचंद्र कविराज की शादी का प्रोसेसन जा रहा था। उसी मार्ग में राजा के समान चेहरा वाले थे, बहुत बड़े पालकी में बैठकर इनको लेके जा रहे थे लोग। लेकिन बहुत जोर से वाद्य यंत्र से बहुत कुछ वाद्य बाज रहा था, तो थोड़ा सा भागवत पढ़ना बंद हुआ। दोनों देख रहे थे रामचंद्र कविराज को पालकी में बैठे हुए। श्रीनिवास आचार्य कहे कि देखो, सो लोग ने कहे कि गोसाई ये बहुत बड़े विद्वान पंडित है, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर है और वैद्य भी है, और ये बहुत फेमस है। आज अंचल के लोग सब इनको बहुत जानते हैं, राजा के समान सम्मान करते हैं इनको, इनके कविराज उपाधि भी है। श्रीनिवास आचार्य कहे कि इतने सारे गुण होते हुए यदि कृष्ण भक्ति नहीं किया, इसका जीवन का क्या। मैं चाहता हूं कि यदि ये ऐसा भगवान के भक्त बन जाएगा, कितनी महान होगा। यदि भगवान के कृष्ण के प्रचार करेगा, इसके जीवन बड़े सार्थक हो जाएगा। ऐसे कहा कि थोड़ा सा उनको देखे, और रामचंद्र कविराज भी एक बार देखे, किसको, श्रीनिवास आचार्य को मुख घुमा के। रामचंद्र कविराज घर में चले गए, लेकिन वो रात को, नवविवाहिता पत्नी है तो उनके साथ सज्जा में है, लेकिन वो रात को वो श्रीनिवास आचार्य को जो एक बार देखे थे, उनकी मुख
उनकी आंख के सामने से हटा नहीं, सदा समय वही शब्द आ रहा था, यदि ये कृष्ण भक्त बन जाएगा जगत की कितनी कल्याण होगा। ये इस बार बार उनके कान में जब आता था संभाल नहीं पाए, रात में उसे तो अर्धरात्रि में पत्नी जगह में सोया हुआ उठ के भाग के आ गए, घर से भाग के सीधे श्रीनिवास आचार्य के पास आ गए हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच के नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू लगा रहे थे और उनको देख कर आके प्रणाम किए हैं। जब श्रीनिवास आचार्य प्रणाम करते श्रीनिवास आचार्य खड़ा होकर उनको उठाकर आलिंगन किए, क्योंकि जन्म जन्म तुम्हें बांधव आमार, तुम जन्म जन्मांतर ही मेरी बंधु है। चक्षुदान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। गुरु एक जन्म की नहीं होता है, कई जन्म से ही संपर्क बंधा रहता है। इसलिए कहे कि श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कबीर को आलिंगन किए, फिर उनको वहीं बैठा कर नरोत्तम दास ठाकुर के साथ उनको भी भागवत सुनाते रहे, घर नहीं गए फिर वहीं बैठ गए। पहले वो शाक्य थे, शाक्य थे, शक्त माने शक्ति की पूजा करते थे, क्योंकि उनके जो मामा जी थे दामोदर पंडित, यदि पिताजी महान कृष्ण भक्त थे, उनकी मामा जी जो थे वो बहुत शक्ति, मामा के घर में रहते थे, पिताजी देहांत हो गया था तो इसलिए। लेकिन जब श्रीनिवास आचार्य के संपर्क में आए, फिर वो श्रीनिवास आचार्य तो 3 महीना रहे, बोले जाओ जाओ घर में थोड़ा क्या हुआ देख के आए, नया शादी किए हो। तो फिर 3 महीने के बाद अपने घर में जा रहे थे, तो ये जो पहले तिलक लगाते थे वो चला गया, ऐसा तिलक लगाता वो अभी ऐसा तिलक लगाया, वैष्णव तिलक लगा के कंठी, तुलसी कंठी, रुद्राक्ष बांधे तो रुद्राक्ष निकाल के तुलसी कंठी बांध के वैष्णव दोस्त भेष में तिलक 12 तिलक शरीर में लगा के पूरा घर में गए। घर वाले बोले कि अरे ये क्या है, तू ये क्या किया? सब स्मार्त ब्राह्मण थे, सो ये ब्राह्मण तो डांटने लगे, तेरे पिताजी ने, तेरे प्रपिता ने जो मामा थे के माता मोहर मामा जो थे, ये लोग ने शंकर जी का मंदिर प्रतिष्ठा किया था, देवी का मंदिर प्रतिष्ठा किया था, शंकर और देवी की पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीते थे, तूने ये क्या कर रहा है? जा रहा नदी से स्नान करके सीधे आके शालग्राम पूजा कर रहे, तुलसी में पानी देकर भोजन करना शुरू कर देता, शंकर जी का मंदिर में भी जाता नहीं है, डांटने लगे। तो श्रीनिवास आचार्य ने कहे कि देखो, जथा तरोन्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारेण जथा इंद्रियाणां तथैव सर्वाण च्युतेज्या। देखिए अरे मूर्खो स्मार्त ब्राह्मण है, सुनो भागवत का श्लोक में बोल रहा हूँ, वो भी भागवत पढ़ के आया है मेरे गुरुजी हैं, ही डिवाइन ग्रेस श्रीनिवास आचार्य से भागवत पढ़ के आया हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया, भागवत कहता कि जैसा ही वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष अपने आप हरा भरा फूल फल में हो जाता है, इसी प्रकार सारे देवताओं की जो जड़ है वो कौन है? भगवान विष्णु। गीता में विश्वरूप दर्शन योग में भगवान ने दिखाया सारे देवताओं के शरीर में है। इसी प्रकार तथा जथा इंद्रियाणं जथा तरोन्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राण उपहारेण जथा इंद्रियाणं। जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से ये पूरा शरीर को शक्ति मिलता है, इसी प्रकार यदि आप अच्युत गोविंद को पूजा करोगे, दूसरे किसी की स्वतंत्र पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न हो जाते तो सारे देव देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो अन्य देवताओं पूजा करने का अर्थ है सिर्फ पत्ता, जैसे कोई वृक्ष में जाकर ऊपर में पिचकारी लगा रहा पानी है, जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। यदि जड़ में पानी दोगे अपने आप वृक्ष हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार यदि एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति करोगे, कृष्ण भक्ति करोगे, तो सारे देवताएं प्रसन्न रहेंगे। ऐसे कहकर स्मार्त ब्राह्मण को सब आस्ते 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 उनको भी सब प्रचार करके कृष्ण भक्त बनाए। उनके शिष्य फिर रामचंद्र कविराज जो भी इनके शिष्य बने, फिर सब मिल के नरोत्तम दास ठाकुर के साथ प्रचार कार्य को बहुत आगे बढ़ाए थे। खेतुरी में जब नरोत्तम दास ठाकुर ने 6 विग्रहों को प्रतिष्ठित कर रहे थे, उनमें से मुख्य आचार्य के रूप में विग्रहों को प्रतिष्ठा करने में श्रीनिवास आचार्य थे। श्रीनिवास आचार्य ही मुख्य पौधा होकर यज्ञ आदि करके विग्रहों को प्रतिष्ठित किए। इसलिए ये भागवत के विशेष पंडित थे, इसलिए इनको आचार्य उपाधि दी गई थी। नरोत्तम दास ठाकुर भजन कीर्तन गाने में पारंगम थे, इसलिए इनको ठाकुर महाशय उपाधि दिए थे। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय उपाधि जीव गोस्वामी इनको दिए थे। श्यामा राधा रानी ने साक्षात दर्शन देकर श्यामानंद को
नहीं क्या दुखी कृष्णदास को आनंदित किए थे। इसलिए जीव गोस्वामी कहे कि तुमको कौन कहा दुखी कृष्णदास, तुम तो श्यामा के आनंद में आनंदित हो गए हो, स्वयं राधा रानी ने तुझे आनंदित कर दिया, इसलिए तेरे नाम क्या रहेगा, श्यामानंद। इस प्रकार तीनों प्रभु जीव गोस्वामी से अध्ययन किए थे। संक्षेप में बताया, मैं अब यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं, अभी 10 बाजने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम